Hello dear students, our next derivation number 9 says electric potential of a dipole. Okay, derivation number 8 क्या था? Electric potential of a system of point charges. Right? So उसमें क्या देखा था हमने? अगर एक system of point charges है तो उनका electric potential अगर निकालना है तो क्या करना होता है? We just have to add the potentials of individual charges because potential is a scalar quantity. So if you know the potentials of individual point charges, just add them and you'll get the potential of that potential at that point, right? So same concept we'll use for dipole because dipole is also a correction of 2 point charges minus q plus q. So same concept we will extend to find out the electric potential for a dipole. Okay, now one important thing to mention here, I have taken a slightly different approach as NCERT in this. So NCERT has a complex approach which is much simplified in this. Right, so don't worry, you can use this approach in exam also. No one will cut your marks if you put it properly. Okay, rather some of the teachers, right, they also take this approach only because in the approach given NCERT is complex binomial expansion and all that you have to do, which is not required. Okay, so let's start with this derivation. तो start क्या करना है अपने को, एक डाइपोल लेना है, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ए और बी पॉइंट पे उनके चार्जेस रखे हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका सेंटर ओ पे है, ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एट पॉइंट पी. पॉइंट पी का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो आर है, एज यू कैन सी ओ पी इज इक्वल टू आर और डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल चार्जेस इज 2l. सो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, ओ ए और ओ बी दोनों हाफ कितने हो जाएंगे, एल और एल. ठीक, अच्छा, एक अप्रोक्सीमेशन हम लेके चलेंगे यहाँ पे कि हमारा जो पॉइंट जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस जो सेंटर से आर, दैट इज much greater than the distance between the charges. So R is very greater than L, which is typically the case because dipole कैसा होता है, एक collection of charges जिसमें दोनों point charges बहुत पास में रखे हों, right? तो इसलिए ये assumption is perfectly valid. ठीक, अब अच्छा अगर ऐसा है कि R is very greater than L, मतलब ये point बहुत far है as compared to this. So अगर हम यहाँ से एक perpendicular drop करें ऐसे B से इस line पे, and this is perpendicular like this and this is a perpendicular like this, मैं यहाँ से एक perpendicular drop किया और इस point से यहाँ perpendicular drop किया. तो क्या है कि हमको इस point में potential निकालना है. इस point में potential निकालने के लिए हमको individually इन दोनों charges का potential चाहिए. अब charges तो हमको पता है माइनस क्यू प्लस क्यू, राइट. डिस्टेंस की बात है तो डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट. इस पॉइंट चार्ज की इस पर डिस्टेंस लेते हैं. तो इस बीपी डिस्टेंस को हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करेंगे. कैसे, बीपी वी विल टेक अप्रोक्सीमेटली सेम एज सीपी. बीपी और सीपी को हमने अप्रोक्सीमेटली सेम ले लिया क्योंकि ये पॉइंट जो है बहुत फार है. और सीपी क्या हो जाएगा, सीपी कैन बी इंटरप्रेटेड एज ओपी माइनस ओसी. तो हमने क्या किया, बीपी को अप्रोक्सीमेट किया सीपी के बराबर और सीपी को इक्वल लिख लिया ओपी माइनस ओसी. अब OP क्या है, OP इज नथिंग बट R. तो अगर R, OC क्या है, जरा OC पे फोकस करेंगे अभी हम. ये मेन पार्ट है डेरिवेशन, बाकी सब तो मैथ्स है. OC है ये वाला डिस्टेंस. अब देखो अगर ये L है और ये एंगल थीटा है तो ये L cos थीटा हो गया. दिस इज L, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस इज L cos थीटा. तो दिस इज L cos थीटा दैट वी आर सब्ट्रैक्टिंग. तो R माइनस L cos थीटा इज योर CP. इसी तरीके से हम AP और DP को अप्रोक्सीमेटली बराबर ले लेंगे. जैसे हम इस AP एंड DP आर इक्वल, तो DP क्या हो जाएगा, OP प्लस का OD. तो ये आप इसी तरीके से हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, आप खुद से देख सकते हो. ठीक, तो ये दोनों चीजें फिक्स हो गई. ये अपना मेन काम था, क्यों, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए थी चार्ज से, वो हमने निकाल लिया. R माइनस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा. NCERT में भी अप्रोक्सीमेशन है, राइट. R इज वेरी ग्रेटर देन का अप्रोक्सीमेशन है बट इन अ डिफरेंट फॉर्म. ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि जस्ट बिकॉज आई एम टेकिंग दिस अप्रोच आई हैव टू डू दिस अप्रोक्सीमेशन. दिस एनीवेज एवरीवन हैज टू डू. ठीक, नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी अ रिजल्टेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ P बिकॉज ऑफ A, P बिकॉज ऑफ B. A का क्या हो जाएगा, देखो आप ध्यान से, A पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू. तो माइनस क्यू क्यू बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर. आर क्या है अपना,
दिस AP विच इज R प्लस L cos थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 माइनस Q R प्लस L cos थीटा। Q बाई R होता है फॉर्मूले में, R की जगह हमने डिस्टेंस लिख दिया, प्लस 1/4 प्लस Q की वजह से क्या होगा R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा, दिस इज R माइनस L cos थीटा। अब इसके बाद आपको सिर्फ मैथ्स करनी है डियर फिजिक्स का काम खत्म हो गया, सिर्फ आपको मैथ्स करनी है यहाँ से वहां तक। देख लो Q/4 को ले लिया हमने कॉमन बाहर, तो ब्रैकेट में अंदर क्या आएगा, ये प्लस का 1/R माइनस L cos थीटा माइनस का 1/R प्लस L cos थीटा। अब इनका आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी, सो दिस विल बिकम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा R प्लस L cos थीटा इस वाले फैक्टर से, और इस वाले फैक्टर से आएगा R माइनस का R माइनस L cos थीटा, तो माइनस R हो जाएगा और L cos थीटा फ्लिप होके प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो आप खुद से भी देख सकते हो डिटेल में आराम से वीडियो पॉज करके। Q/4 R एंड R कैंसिल हो गया, ये आ गया 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब R इज अगेन वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो यहां से क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को हम ले लेंगे सीधा R स्क्वायर। अब इतने डेरिवेशन करने के बाद आपको इतनी इसकी आदत हो गई है, बहुत बार करते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट कर लिया हमने। 1/4 क्या हो गया, इसको 2QL को एक साथ लिखा और cos थीटा इधर लिख लिया, ठीक है, तो यहां से नीचे R स्क्वायर हो गया। अब ये 2QL क्या होता है हमारा, डाइपोल मोमेंट होता है P, तो जाएगा P cos थीटा बाई R स्क्वायर, और ये आपका आ गया फॉर्मूला, ड्राइव हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल इज P cos थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P कैन बी रिटन एज 1, अब यहां पे वेक्टर मत लगा देना, अब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पोटेंशियल है, ठीक है। तो 1/4 P वेक्टर डॉट R वेक्टर, अब P वेक्टर डॉट R वेक्टर करो तो क्या आएगा, P R cos थीटा, एक R एक्स्ट्रा आ जाएगा, राइट, तो उस R को कैंसिल करने के नीचे R स्क्वायर था इसलिए R क्यूब कर दिया, राइट। तो P डॉट R अपॉन R क्यूब, ठीक। R वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसके दो स्पेशल केस हैं। पहला स्पेशल केस क्या होगा, पॉइंट P इज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब खुद देखो, अगर पॉइंट P जो है हमारा, पॉइंट P अगर घूम के इस डाइपोल की एक्सिस पे आ जाए कहीं पे, इधर या इधर कहीं पे, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 0। थीटा अगर 0 हो जाएगा तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, थीटा अगर 0 डालो तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 P cos थीटा, मतलब cos 0 इज 1 P by R स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। स्पेशल केस 2 क्या है, व्हेन द पॉइंट P इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाली लाइन। अब अगर पॉइंट P घूम के इस लाइन पे आ जाएगा तो आपको सोचो थीटा क्या हो जाएगा, ऐसे घूम के थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा अगर 90 डिग्री हो गया डियर तो काम तमाम हो गया, cos 90 विल बी 0, तो VP विल बी 0। इसका मतलब क्या हो गया, एक बड़ा रिजल्ट निकल आ गया, ये बड़ा रिजल्ट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे एग्जाम में। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का, कहां पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है, उस लाइन से होता हुआ एक प्लेन इमेजिन करो आप, राइट। तो ये वाला जो प्लेन हम बात कर रहे हैं, ये वाला प्लेन जो एकदम इसको बाइसेक्ट कर रहा है बट परपेंडिकुलर है, इस पे कोई भी आप पॉइंट ले लो तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि थीटा 90 है। अब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 इसका मतलब हर जगह सेम भी तो है, 0 भी तो सेम वैल्यू हुई। इसका मतलब कि ये जो इक्वेटोरियल प्लेन हुआ वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई, मतलब इस प्लेन पे कोई भी लो पॉइंट तो पोटेंशियल 0 है। तो किसी भी डाइपोल के लिए अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल, तो आपका आंसर फटाक से होगा, द आंसर इज इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल। तो अगर आप इस प्लेन पे किसी चार्ज को मूव करोगे तो यू डोंट हैव टू डू एनी वर्क। Why? Because potential is everywhere 0, so there is no potential difference. If there is no potential difference, there is no work to be done. You know that as a concept.
Okay, so this was your derivation number 9. Okay, remember this is a different approach from NCERT. Thank you.